तो दोस्तों जब कभी भी हम लोग डिस्कस करते हैं तेजस मार्क 1A, मार्क 2 या फिर रफाल फाइटर जेट की भूमिका जो हमारी वायुसेना में होने जा रही है, तो इसको लेकर कुछ कमेंट जरूर आते हैं कि देखिए दुनिया 5वीं जनरेशन 6वीं जनरेशन तक पहुंच चुकी है और हम लोग अभी भी 4.5 जनरेशन या 4.5 प्लस कैटेगरी के फाइटर जेट के पीछे भागे जा रहे हैं। लेकिन आज आपको इस वीडियो को जानने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली तेजस और रफाल जैसे फाइटर जेट या फिर सुखोई भी आप काउंट कर सकते हैं, ये किसी भी वायुसेना में होना कितना ज्यादा जरूरी है, खासकर भारतीय वायुसेना जैसी वायुसेना जिसके पास लिमिटेड बजट होता है। कुछ खबरें निकल कर आ रही है F-35 को लेकर। बताया जा रहा है कि अमेरिकन एयरफोर्स में लगभग 50% फाइटर जेट F-35 के ग्राउंडेड हो चुके हैं। जी हाँ, और छोटे मोटे लेवल पर ग्राउंडेड नहीं हुए हैं। इन्हें वापस से एयरवर्दी करने के लिए कम से कम यूएस गवर्नमेंट को 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे और इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि लगभग 10,000 कलपुर्जों में, जी हाँ 10,000 कलपुर्जों में खामियां पाई गई है और अब उनको मेंटेनेंस करने में काफी लंबा समय भी लगेगा। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या खबर निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए F-35 हमेशा ही खबरों में बना रहता है। कुछ समय पहले दुनिया भर के अलग अलग जो F-35 के यूजर्स थे उनकी तरफ से शिकायतें निकल कर आई। फिर साउथ कोरिया हो, जापान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, ये सारे के सारे F-35 के यूजर्स परेशान हैं। इस तरह की भी खबरें निकल कर आती है कि F-35 कहीं पर 45% ऑपरेशनल है, यानी उनकी जो सर्विस अवेबिलिटी है तो 100 में से कहीं पर 45 ही एयरवर्दी है, तो कहीं पर इनकी सर्विस अवेबिलिटी 55% तक साबित हुई, यानी 50% के आसपास, जो कि अमेरिकन फाइटर्स में सबसे न्यूनतम मानी जा सकती है। क्योंकि अमेरिका हो या फिर यूरोप हो, इनके द्वारा बनाए गए फाइटर जेट कम से कम 80% तक तो एयरवर्दी होते ही हैं, इतनी उनकी सर्विस अवेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन F-35 ने खराब मामलों में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि अमेरिका का ही एक F-35 अचानक गायब हो गया है। पायलट जो था वो इजेक्ट कर जाता है, उसके बाद ये ऑटो पायलट मोड पर चले जाता है और ये लगातार उड़े जा रहा है। तो इसको लेकर भी लगातार किरकिरी हो रही थी अमेरिका की, और अब अमेरिका की ही गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस द्वारा एक खुलासा किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि 50% F-35 उड़ने लायक नहीं रहे हैं, यानी ये ग्राउंडेड हो चुके हैं और इन्हें वापस उड़ाने लायक बनाने के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्च करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रिपेयर करने के लिए जो डिपो मेंटेनेंस एक्टिविटी की स्थापना की जानी थी, जिस ऑफिस को तैयार किया जाना था जहां पर इनका समय पर मेंटेनेंस वगैरह हो पाता, वो अपने निर्धारित समय से काम काफी पीछे चल रहा है, जिसकी वजह से F-35 काफी लंबे समय से मेंटेनेंस भी नहीं पा पाए। और ऐसी परिस्थिति में 10,000 से ज्यादा कलपुर्जे और अलग अलग पार्ट्स जो हैं उनके अंदर मेंटेनेंस की भारी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, और जो निर्धारित समय रखा गया था इस पूरे बेड़े के मेंटेनेंस के लिए वो भी काफी ज्यादा लंबा समय खींच रहा है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि टोटल मेंटेनेंस में 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्च आने वाला है। तो ये सारी परेशानियां इसलिए आती है कि ये काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर बने हैं। इनके अंदर की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा। इस वजह से इनके अंदर बार बार प्रॉब्लम्स आती है। फिर भी अगर मोटा माटी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए कि कहाँ कहाँ मेन प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके इजेक्शन सीट के साथ साथ विमान में जो गन वगैरह लगी है उसके अंदर भी आ रहा है, सॉफ्टवेयर संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही है और हार्डवेयर संबंधित भी कई सारी प्रॉब्लम्स इसमें देखने के लिए मिली है। इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रैट एंड व्हिटनी जिसका कि इंजन इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वो भी समय पर पार्ट्स वगैरह इंजन संबंधित मुहैया नहीं करवा पाती। तो इसको लेकर भी दुनिया के कई सारे देश परेशान है, खुद अमेरिका की वायुसेना भी अब परेशान दिखाई दे रही है। और ये सारे कारण जब एक साथ आ जाते हैं तो अमेरिका का 50% बेड़ा ग्राउंडेड हो जाता है। हालांकि इसके बावजूद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि हमने जो प्रॉमिस किया था कि अमेरिकन फोर्सेस के पास F-35 टोटल नंबर में 2500 होंगे, यानी 2500 की संख्या में ये लोग F-35 को एक्वायर करेंगे, जिसके लिए अनुमानित लागत 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स आएगी। उस नंबर को ये अचीव करने जा रहे हैं। तो अब कहने सोचने वाली समझने वाली बात यही है कि वो अमेरिका है तो अफोर्ड कर भी लेगा इतने सारे F-35 लेना, उन्हें मेंटेन करना। लेकिन अगर भारत की वायुसेना जैसी वायुसेनाओं के बारे में बात की जाए तो इतने ज्यादा नंबर्स में स्टेल्थ फाइटर जेट को एक्वायर करना, उनका ऑपरेशन करना, ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर जब भी बात निकल कर आती है तेजस की या फिर रफाल की, तो बार बार एक ही बात कही जाती है कि इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान न देते हुए सीधे एमका परियोजना को बड़े नंबर में बनाना चाहिए, ताकि भारतीय वायुसेना की जो पावर है वो सडनली कई गुना ज्यादा इन्हांस हो जाए। तो देखिए इस तरह की प्रॉब्लम्स वहां पर भी आ सकती है। ये F-35 के साथ की ही प्रॉब्लम नहीं है,
जितने भी स्टेल्थ फाइटर जेट है दुनिया भर में, उन सभी के अंदर कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल की जाती है जिन्हें बहुत ही ज्यादा भारी भरकम मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है और वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। इस वजह से भारत हो या फिर खुद अमेरिकन एयरफोर्स हो, जिसके पास आने वाले समय में 2500 के नंबर में F-35 होंगे, 6th जनरेशन का विमान भी होगा, इसके अलावा F-22 भी होंगे। इसके बावजूद वो लोग अपने F-16 के फ्लीट को प्रॉपर मेंटेन करके रख रहे हैं और लंबे समय तक उनकी सेवाएं लेंगे। कारण यही है कि जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तभी स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल किया जाए। बाकी की जरूरत नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कम मेंटेनेंस में ज्यादा फायर पावर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट एक बहुत ही भरोसेमंद विकल्प आपके सामने होता है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।